हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपने अपने घरों में हेल्दी एंड सेफ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स। आप सभी को 1 to 10,000 या इसके अबव भी मैथ्स में नंबर्स आते होंगे, बट इन नंबर्स को हम एक डिफरेंट वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो मेथड है हमारा रोमन न्यूमरल्स। यानी रोमन न्यूमरल्स के थ्रू हम क्या करते हैं कि मैथ्स के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रोमन नंबर्स राइट करना बहुत ही इजी है और उसकी बहुत सी ट्रिक्स हैं जिसको फॉलो करके हम रोमन नंबर्स को बहुत ही इजीली राइट कर सकते हैं। ये रोमन नंबर्स हमारे देखने में बहुत टफ होते हैं, बट अगर इजीली हम इन्हें अपने माइंड में सेव कर लें तो ये बहुत ही इजी होते हैं। अब सबसे पहली चीज़ जो है, रोमन न्यूमरल्स में हमारे इंग्लिश के 7 लेटर्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 7 लेटर्स ही यूज़ होते हैं। ये 7 लेटर्स अगर आप लर्न कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपको पूरे रोमन न्यूमरल्स आ जाते हैं। ये 7 लेटर्स ही पूरे रोमन न्यूमरल्स में, केवल ये 7 लेटर्स ही हमारे यूज़ होते हैं। ये लेटर्स कौन कौन से हैं? आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। बहुत ही ईजी है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। एक बार फिर से रिविजन करेंगे। आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। ये 7 लेटर्स अगर आपने लर्न कर लिए तो आपको पूरी रोमन काउंटिंग्स आ गई हैं। अब देखेंगे कि ये सिंबल्स यानी किसे इंडिकेट करते हैं। इंग्लिश का आई रिप्रेजेंट करता है हमारे 1 को, वी इंडिकेट करता है 5 को, एक्स इंडिकेट करता है 10 को, एल इंडिकेट करता है 50 को, सी इंडिकेट करता है 100 को, डी इंडिकेट करता है 500 को एंड लास्ट एम इंडिकेट करता है 1000 को। ये जो भी लेटर्स हैं ये इन नंबर्स को इंडिकेट करते हैं। पूरी रोमन न्यूमरल्स में इन्हीं 7 लेटर्स को हम रिपीट करते हैं। रोमन न्यूमरल्स को राइट करने से पहले कुछ रूल्स होते हैं, अगर आप उन्हें लर्न कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं तो आपको पूरी रोमन न्यूमरल्स को राइट करके उसे अलग से प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी। देयर इज़ नो सिंबल फॉर ज़ीरो। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रोमन न्यूमरल्स में ज़ीरो के लिए कोई भी सिंबल नहीं होता है। रोमन न्यूमरल्स आर यूज्ड इन क्लॉक्स। मोस्टली क्लॉक्स जो घड़ियाँ होती हैं उसमें हमारे रोमन न्यूमरल्स ही यूज़ किए जाते हैं। वी राइट अवर क्लास फॉर एग्जांपल 3rd, 4th, 5th एंड 6th यूजिंग रोमन न्यूमरल। मोस्टली आप लोग अपने क्लास या आप जिस स्टैंडर्ड में हैं उसे राइट करने के लिए रोमन न्यूमरल्स का ही यूज़ करते हैं। जो हमारे रूल्स हैं बहुत ही शॉर्ट में हम यहाँ देखेंगे। When a symbol is repeated, it means the value of each symbol is added. The sum is equal to the number formed. यानी अगर कोई भी सिंबल रिपीट होता है तो इसका मतलब होता है कि वो प्लस होगा, यानी उसे हम प्लस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो भी 7 सिंबल्स हैं ये 7 सिंबल्स, सारे सिंबल्स रिपीट नहीं होते। इसमें कुछ ही सिंबल्स हैं जो हमारे रिपीट होते हैं और उन्हें भी हमें लर्न करना बहुत ईजी है। आई हमारा रिपीट होता है, वी हमारा रिपीट नहीं होता है, एक्स रिपीट करते हैं, एल को रिपीट नहीं करते हैं, सी को रिपीट करते हैं, डी को रिपीट नहीं करते हैं एंड लास्ट एम हमारा रिपीट होता है। तो ये 3 सिंबल्स हैं जो हमारे रिपीट नहीं होते हैं। रोमन न्यूमरल्स में कहीं भी इन्हें रिपीट नहीं किया जाता है, ये सिंगल ही राइट होते हैं। यहाँ छोटा सा नोट है, यहाँ पे देखेंगे। सिंबल आई एंड एक्स कैन बी रिपीटेड मैक्सिमम 3 टाइम्स टू फॉर्म अ नंबर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी सिंबल, जो भी सिंबल्स हमारे रिपीट हो रहे हैं आई, एक्स, सी एंड एम, ये भी 3 टाइम्स ही, इन्हें भी हम 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं। 3 टाइम्स से अबव या इन्हें और ज़्यादा रिपीट हम नहीं कर सकते हैं। सिंबल वी, एल एंड डी कैन नॉट बी रिपीटेड एट ऑल। जैसा कि आपको यहाँ बताया जा चुका है, वी, एल और डी रिपीट नहीं किए जाते हैं। यहाँ पे आपको आई और एक्स के बारे में ही बताया गया है, बट हमारा सी और एम भी रिपीट होता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में 3 टाइम्स आई को राइट किया गया है। इट मीन्स 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। 2 टाइम्स एक्स राइट है इज इक्वल टू 10 + 10, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा था आई इंडिकेट करता है 1 को और एक्स इंडिकेट करता है हमारा 10 को।
तो यहाँ पे 10 + 10 = 20 हो गया है। ट्रिपल एक्स इट मीन्स 10 + 10 + 10 = 30। रूल नंबर 2 जो है हमारा, इफ अ सिंबल विद अ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन बिफोर अ सिंबल हैविंग अ ग्रेटर वैल्यू देन वी सबट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट सिंबल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द सेकेंड सिंबल। इट मीन्स जब भी कोई डबल सिंबल्स हम राइट करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप आई राइट है और वी राइट है, तो रूल 2 के अकॉर्डिंग अगर स्मॉलर वैल्यू हमारी यानी ग्रेटर वैल्यू से पहले बिफोर कोई भी वैल्यू है और वो स्मॉल है, यानी ग्रेटर वैल्यू से पहले अगर कोई भी सिंबल और उसकी वैल्यू स्मॉल है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखिए v, जैसा कि आपको यहाँ पहले बताया जा चुका है, v = v किसे इंडिकेट करता है 5 को, और i हमारा इंडिकेट करता है 1 को। तो यहाँ पे i एंड v है = क्या हो जाएगा, क्योंकि i जो है वो स्मॉलर वैल्यू है और v हमारा ग्रेटर वैल्यू है, तो स्मॉलर वैल्यू हमारी पहले है, तो इसका मतलब है कि हम ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को माइनस कर देंगे। यहाँ पे 5 - 1 = 4 हो गया है। यहाँ पे देखेंगे i + x, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था x इंडिकेट करता है 10 को और i हमारा इंडिकेट करता है 1 को। तो यहाँ पे i जो है हमारा वो है स्मॉल और x जो है वो है एक ग्रेटर वैल्यू है और i हमारा स्मॉलर वैल्यू है। तो रूल 2 के अकॉर्डिंग अगर हमारी स्मॉलर वैल्यू ग्रेटर वैल्यू के पहले होती है तो उसे हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे होगा 10 - 1 = 9। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। इट मीन्स ये बिल्कुल सेकंड रूल के अपोजिट है। यहाँ पे क्या है कि अगर स्मॉलर वैल्यू ग्रेटर वैल्यू के आफ्टर यानी बाद में है, तो यहाँ पे रूल 2 में हमने माइनस किया था, बट रूल 3 में हम इसे प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए v और i है, v इंडिकेट करता है 5 को और i इंडिकेट करता है 1 को। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, 5 + 1 = 6, x इंडिकेट करता है पता है आपको 10 को और i इंडिकेट करता है हमारा 1 को। तो 10 + 1 = 11 हो गया है। यहाँ पे x और ट्रिपल i है, इट मीन्स 10 + 1 + 1 + 1 = 13। तो यहाँ पे जो भी स्मॉलर वैल्यूज़ हैं वो आफ्टर यानी बाद में हैं, इसलिए हमने इन्हें प्लस कर दिया है। तो अब फिर से हम देखेंगे यहाँ पे ये जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 7 लेटर्स हैं, अगर इन्हें हम लर्न कर लेते हैं तो पूरी की पूरी रोमन न्यूमरल्स जो भी हैं वो हमें आ जाते हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग इन्हें राइट करना बहुत ही ईजी हो जाता है हमारे लिए। अब हम देखेंगे कि हमारी बुक में 39 तक ही न्यूमरल्स राइट हैं। अब क्योंकि हमने ये 7 अल्फ़ाबेट्स राइट कर चुके हैं, ये 7 सिंबल्स हमने लर्न कर लिए हैं, तो अब हमारे लिए 40 ऐसे एबव न्यूमरल्स राइट करना बहुत ही इजी है। जैसा कि शॉर्ट नोट भी था कि किसी भी सिंबल को हम 3 टाइम्स से एबव राइट नहीं कर सकते हैं। अब क्योंकि 30 हमारा जो होता है वो XXX हो चुका है, यहाँ पे XXX है, अब इससे ज़्यादा हम x को राइट नहीं कर सकते हैं, वो रॉन्ग न्यूमरल हो जाएगा। तो 40 के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि L हमारा इंडिकेट करता है 50 को और L रिपीट नहीं होता है। तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग अगर हम किसी स्मॉलर वैल्यू को बिफोर यानी पहले लिख दें तो उसे हम माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें पता है 50 - 10 = 40 हमें पता है, और L जो है वो हमारा इंडिकेट करता है 50 को, यह भी हमने पढ़ा था। और इसमें से अगर x जो कि इंडिकेट करता है 10 को, तो हम अगर इसे माइनस करेंगे तो हमारा जो भी हमारी वैल्यू है वो आएगी 40। तो अब हम इसे कैसे राइट करेंगे, इसे राइट करेंगे क्योंकि स्मॉलर वैल्यू को हमें पहले राइट करना है, तभी इसका मीन्स निकलेगा कि ये माइनस हो रहा है। तो हम 10 यानी x को पहले राइट कर देंगे, x को हम बिफोर यानी पहले राइट कर देंगे, देन हम L जो कि इंडिकेट करता है 50 को उसे राइट करेंगे। तो ये हमारा हो गया XL मीन्स 40। ऐसे ही हम कोई भी न्यूमरल यानी कोई भी रोमन न्यूमरल हो उसे हम राइट कर सकते हैं, केवल हमें ये 7 लेटर्स को लर्न करना है। अब आप सभी अपने घर पे रिवीजन करेंगे और पॉसिबल हो तो वर्क करके रिवीजन करके अपनी कॉपी की फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं, जिससे
पता लगेगा हमें कि कौन कौन से स्टूडेंट्स घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो मैसेज, कॉल, टेक्स्ट कुछ भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।